नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पिछली बार हम लोग काफी क्वेश्चन के तरीकों को और इन सब चीजों को डिस्कस किए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो फोर्सेस के बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे रखा हूं, कठिन से कठिन बहुत सारी चीजें, उनको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही थ्रू। तो देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझने की कोशिश करते हैं वेक्टर फॉर्म। वैसे मैं कई बार इसकी बात किया हूं कि वेक्टर फॉर्म एक मैथमेटिकल फॉर्म है, बल्कि वो फिजिक्स कम होता है और मैथ ज्यादा होता है। लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स होते हैं, या हायर एजुकेशन में तो 3D की ही अक्सर बात होने लगती है, तो तब हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म लेके चलना होता है, ताकि आसानी से हम लोग उसको रिजल्ट तक पहुंचा सके। क्योंकि इमेजिनेशन वीक होने लगता है ना। क्योंकि वेक्टर में तो 3D स्पेस में उनके डायरेक्शंस किसी भी डायरेक्शन में फील्ड होने लगता है, बहुत सारे चार्ज होंगे तो फिर उनको जोड़ना आसान नहीं होता। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, और इसका यूज बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि हम लोगों के कोर्स में जो हम लोगों का जो लेवल है, जो हम लोगों को पढ़ना है, जहां तक इंटरमीडिएट के एग्जाम की बात है, यहाँ तक कि थोड़े कॉलेज लाइफ तक, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज लाइफ तक की भी मैं अभी बहुत ज्यादा हायर नहीं मान रहा हूँ। तो वो बहुत सारी चीजें नहीं होती, हम लोग आसानी से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देख के काम चला लेते हैं। फिर भी वेक्टर फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से देखिए। यदि ये x है, ये y है, अब मैं कह दूं कि ऐसा है कि चार्ज यहां पर है, और कहूं कि यहां पर फील्ड बताना है, ठीक है। यहां पर एक r पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन पर चार्ज है, ठीक है। चार्ज कहां पर है? ओरिजिन पर चार्ज है। यदि नहीं भी है तो ओरिजिन पर मान लो नहीं दिया है तो, और यदि फ्रीडम है तो आप अच्छी जगह मान लीजिए ओरिजिन, यदि नहीं दिया है क्वेश्चन में तो। और बताना है कि यहां पर फील्ड जो पोजीशन है, अच्छा यहां पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बस ओरिजिन पर है। फील्ड तो किसी पॉइंट पर होता है, स्पेस में होता है, वहां पर चार्ज रखने की जरूरत थोड़ी होती है। कई बच्चे तो इसी से कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर फील्ड कुछ ना मेंशन हो तो हम लोग चार्ज को क्या मान लेते हैं? प्लस, और कहते हैं रेडियली अवे फील्ड होता है। और रेडियली अवे तो सुन लो तब, इंटरेस्टिंग पॉइंट, फटाक से सीधा रिजल्ट भी तुम लोग लिखना। मैं कहूंगा k/r²। बताओ ये फील्ड मैं पढ़ाया हूं कि नहीं? यही पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है कि नहीं? पर क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो जब मैग्नीट्यूड मालूम होता है तो डायरेक्शन के नाम पे एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है। डायरेक्शन के नाम पर देखो किस तरीके से स्टेप्स है, रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखो 99% इस तरह की बात करते हैं, पहली बार ऐसे बात करने लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते तो थे कि ऐसे होता है, पर अब लिखना है। मतलब बस यही है कि लिखना है उसको वेक्टर फॉर्म में। बाकी तो पता ही है कि कैसे होता है, इतने दिन से यही कर रहे हैं कि अब ए टूवर्ड्स, रेडियली अवे, ऐसे टूवर्ड्स इक्वल तो कर ही रहे थे, पर लिखना जरूरी है। मतलब लिखने भी आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा एक मुद्दा है लाइफ में, आगे बढ़ने का इशू रहता है हमेशा, तो लिखना भी आना चाहिए आपको। आपको ये भी मालूम है कि k/r², यूनिट वेक्टर का सहारा लेकर डायरेक्शन बताया जाता है, और वहां हर जगह यूनिट वेक्टर का सहारा लेकर डायरेक्शन बताया जाता है जहां पे आपको मैग्नीट्यूड मालूम होता है। ये पूरे साइंस में इस तरह की बात होती है। यूनिट वेक्टर आपको पता है कि किसी आर के अलोंग यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर के अलोंग, आर के अलोंग ही ई होता है। रेडियली अवे, तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो,
ऐसे ऐसे कर लो चाहे रहने दो। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई यार? आंसर है के क्यू बाई आर क्यूब। ये है, यही पढ़ना था हम लोगों को, बस इतना ही पढ़ना था। जल्दी जल्दी में कई लोगों को लगता है कि नीचे आर स्क्वायर वाला आंसर है, ऑप्शन पे फटाक से वो मार देते, कहते हैं कि पढ़े हैं, नीचे आर क्यूब नहीं होता है, नीचे आर स्क्वायर होता है। भूल जाते हैं वो लोग कि यहाँ पे भी एक ठो आर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। जैसे ही मॉड लोगे एक आर कैंसिल हो जाएगा और वही मैग्नीट्यूड आएगा जो आना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में देखो किस तरीके से नीचे आर क्यूब चला आया। रीजन एक आर यहां भी है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं के क्यूब बाई आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब बगल में ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे लिख रहा है, की बात है सब। एक ये पॉइंट है जो आपको जानना है। ये तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं। ये दूसरा एक और पॉइंट, यदि थोड़ा मैं धीरे धीरे कठिन की तरफ जा रहा हूं, इससे थोड़ा और कठिन, इससे थोड़ा और कठिन, इससे थोड़ा ऐसे करके चलते हैं ना। यदि कह दे कि ऐसा है कि ओरिजिन मेरा अलग है, क्वेश्चन में कह दे कि ओरिजिन मेरा अलग है, आप अपने से ओरिजिन नहीं मान सकते, बल्कि आर नॉट पर क्यू है, मतलब मैं दे रहा हूं कि क्यू कहां है, और किसी जनरल पॉइंट पे आप बता दीजिए कि फील्ड कितना और किधर है, वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए। तो वीडियो को पॉज करिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। आगे बढ़ता हूं और समझने की कोशिश करते हैं आप किस तरीके से इसी तरह की बात होती है, वो भी समझिएगा आप लोग, सभी लोग। ये देखिए, यदि मेरे से कोई ये कहता है कि ऐसा है कि क्यू यहां पर है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये है आर नॉट पर है, और जनरल आर पर हमें बताना है, जनरल आर पे हमें बताना है कि यहां पे फील्ड कितना है। घबराए मत करो किसी भी केस में, चाहे वो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होगे, चाहे वो मॉडर्न पढ़ रहे होगे, चाहे तुम कॉलेज लाइफ में चले गए, बहुत मजेदार होता है। उसको समझने, कनेक्ट करने की जरूरत होती है। देखो किस तरह की बात हो रही है। अब किसी के लिए बहुत डरावना हो सकता है जो रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि जो ये दिख रहा है ना, इसी तरह की बात फिर से करनी है, कोई नई बात नहीं करनी है। तो इसे कंपैरिजन भी बल्कि कर लेना। मैं क्या समझ पा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ऐसा है भाई, ये ओरिजिन और ये सब गया भाड़ में। मैं तो यही जानता हूं कि चार्ज के कारण कहीं पर फील्ड लाइन ज्वाइनिंग और अवे होता है। मैं बस इतना ही जानता हूं कि किसी चार्ज के कारण किसी जगह पर फील्ड लाइन ज्वाइनिंग और रेडियली अवे होता है। बहुत होगा तो माइनस होगा तो टूवर्ड्स जाएगा। और यहाँ पे अच्छा, मैं बताना भूल गया यार, ये क्यू भले ही प्लस मान के लिख दिया गया है, यहां पर अब वेक्टर फॉर्म में हमेशा साइन के साथ लेना होता है। तो साइन के साथ रखना, प्लस होगा तो अपने आप उधर ही होगा, माइनस जब यहाँ पे रख दोगे तो अपने आप टूवर्ड्स हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रखोगे तो वेक्टर फॉर्म में, किसी भी चीज के वेक्टर फॉर्म में हमेशा चीजों को साइन के साथ ही लिया भी जाता है। ये भी एक पॉइंट है जो समझना चाहिए आपको। तो मैं तो इतना ही जान पाया हूं कि भाई आर और ऐसे होता है रेडियली। अब ये देखते हैं क्या होता है। अब हमको बताओ कि क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि ये है क्या, जो ये दूरी है। तो तुम देखोगे ना, तो ये डेल्टा आर है, ये फाइनल पोजीशन जहां पाना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग ऐसे होता है। ये मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, ऐसे भी सुन सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में, बल्कि रिस्पेक्ट वाला है जहां पे पाना है, चार्ज के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसी को ये मान के लिख देना और आंसर आ जाएगा।
और जब भी किसी चीज के रिस्पेक्ट में किसी का पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ये खोपड़े में भर लो। और ये भी ध्यान रखना कि ये यही नहीं होता है, मैकेनिक्स में भी होता है, मॉडर्न में, मैग्नेटिज्म में, सब जगह यही होता है। कहीं जरूरत पड़ेगा तो ये यूज करना, हायर एजुकेशन में जाना वहां भी, तो कहीं भी ये होता है फाइनल पोजीशन। जब किसी चीज के रिस्पेक्ट में मैं यहां पर हूं और मेरा ही पोजीशन किसी और के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो पोजीशन, मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन जो मैं देख रहा हूं, इसका रिजल्ट है किसी और के डिफरेंस में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल दिस इज पोजीशन। तो चार्ज पे जाके देखा करो ऐसे, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कहा करो, और रिजल्ट फटाक से मैं लिखता हूं, समझने की कोशिश करो। मैं तो कहता हूं कि कॉमन कहता है तो डेल्टा आर भी हटा ही लेना, बल्कि तुम्हारे ऊपर है, सीधी सी बात है। ध्यान से ये देखो तो आपको नहीं लगता है कि ये बात हो रही है डेल्टा आर स्क्वायर, क्या ये गलत लिखा हुआ है? यदि आपको नहीं लग रहा है कि वही वाली बात है, यदि वही वाली बात है तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बल्कि यहां भी लिख लेते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मॉड एंड क्यू। तो मैं तो कहता हूं कि क्या ये नई चीज लिखी गई है? क्या इससे पहले आप कभी नहीं देखे? याद करिए, फोर्स में यही पढ़ाया था। किसी वेक्टर का चार्ज आर नॉट पर रखा हो, चार्ज कहां रखा हो? आर नॉट पोजीशन पे, तो स्पेस में किसी भी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर हम लोग फील्ड बता सकते हैं के क्यू बाई डिस्टेंस, यही होगा डिस्टेंस का क्यूब, वही क्यूब वाला जो रिजल्ट है देखो। और ये पोजीशन वेक्टर तो यहीं पे खड़े होकर देखना होता है और कहना होता है कि मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन, और हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में किसी का पोजीशन कितना होता है यार? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और क्यों इनिशियल? तो यदि इनिशियल यहीं पे 0 है, मैं ओरिजिन पर हूं, तब तो ठीक है 0 है, लेकिन मेरा ही पोजीशन किसी और के रिस्पेक्ट में है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन का जहां में फील्ड पाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें वेक्टर फॉर्म में आ गई हैं। आपको पता है कि ये किस लिए पढ़ाया हूं? मैं बता देता हूं किस लिए पढ़ाया हूं। ये आप समझिए किस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका मन करता है तो हेडिंग भी दे सकते हैं इसके लिए, जो मैं अभी फिलहाल लिखने जा रहा हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना। कोई कहता है कि ऐसा है कि Q1 चार्ज है और इसका पोजीशन है R1 है। कोई कहता है Q2 चार्ज है और इसका पोजीशन R2 है। कोई कहता है Q3 चार्ज है और इसका पोजीशन R3 है। और कहा जाए कि R पोजीशन वेक्टर पर बताइए कितना फील्ड है यहां पर, इस P पॉइंट पर, EP। देखो ये खाली जगह है, 3 चार्जेस हैं और इनका यदि कोऑर्डिनेट दे दिया जाए 2, 3, 4, 4, -10, 2 ऐसे दे दिया जाए, तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं
दो चार्ज का बढ़िया बढ़िया स्क्वायर पे, रेगुलर हेक्सागन पे, क्या तुम्हें लग रहा है कि वही सब है ये? n चार्जेस जब दे दिया जाएगा ना तो फिजिक्स कम, वो मैथ्स ज्यादा होता है, और रिजल्ट क्या होता है? वो होता है दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। मतलब सभी चार्जेस का फील्ड का सम। नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, तो फोर्स में ही पढ़े थे। यहाँ पे इसके द्वारा भी फील्ड होगा, इसके द्वारा भी फील्ड होगा, इसके द्वारा भी फील्ड होगा, और भी चार्ज होंगे तो उसके द्वारा भी फील्ड होगा, सबके कारण फील्ड होगा, और सबका जोड़ेंगे। पर भूल मत जाना, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर सम करेंगे, और जो चीजें स्केलर होती हैं तो स्केलर सम करते हैं। तो जल्दी जल्दी अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सोल्यूशन दे रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन दिया था फोर्स वाला, बहुत कठिन कठिन, तो उसमें यही गलतियां हो रही हैं। फोर्स, बहुत सारा चार्जेस का फोर्स ऐसे 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 लग रहा है, अब कुल सब स्केलर की तरह जोड़ दिए हैं, और उनसे गलतियां हो गई हैं। अरे ऐसे स्केलर की तरह थोड़ी जोड़ना है यार, इनको तो इनफाइनाइट फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में सबको रिजॉल्व करना होगा। तो ये समझने की कोशिश करो। और यदि ऐसा है तो ये देखो, EP बराबर K Q1 R माइनस R1 डिवाइडेड बाई R माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब प्लस K Q2 R माइनस R2, इसके कारण Q2 के कारण यहां पर, और नीचे R माइनस R2 के मॉड का क्यूब प्लस K Q3 R माइनस R3 वेक्टर, यहां पर वेक्टर, और यहां पे मैग्नीट्यूड का मॉड का क्यूब एंड सो ऑन। ये जो दिख रहा है नीचे, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और वेक्टर फॉर्म है। ये समझने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिस्क्रीट अरेंजमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग इस तरीके से लिख के और फटाफट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह निकाल सकते हैं। इमेजिन करो Q1 की जगह दे दिया कि अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, फिर से याद दिला दूं, फर्क नहीं पड़ता, ये 2 कूलम है तो यहाँ पे 2 कूलम रखना, ये -4 कूलम है तो अब इसमें -4 रखना। जैसे मैं कहा था कि माइनस को ध्यान मत देना, तो अब ध्यान देना है, वेक्टर फॉर्म में ध्यान देना होता है। ऐसे सोच के आगे टूवर्ड्स करते हैं तो वहां पे लिखना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 कूलम है तो 2 रखना, -4 कूलम है तो -4 कूलम रखना, यहाँ पे 10 कूलम है तो यहाँ पे 10 कूलम रखना। ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 माइक्रो कूलम है Q1 और 2,0,4 पे है, Q2 है -4 माइक्रोकूलम, 4 - 2 3 है, और Q3 है 5 माइक्रोकूलम, और ये है -2,4,1 है। और कहा जाए कि ऐसा है कि 1,1,1 पे आप बता दिए इस पॉइंट पर कि फील्ड कितना है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो R है ना, ये R, ये सब जगह R, ये सब जगह R की वैल्यू लिखना 1i + 1j + 1k। R हो गया, लिख लेना घर पे, प्रैक्टिस करो। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के नाम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मान सकते हो, और प्लानिंग के नाम पे भी मान सकते हो। ये मामूली प्लानिंग नहीं हो रही है। सो IJK लिखना होता है, सब IJK होता है, IJK। तो R की जगह लिख लोगे आप, R की जगह, अच्छा R1 की जगह, दोनों जगह R1 की जगह 2i + 0j + 4k लिख लेना। तो इसमें से
क्या इसमें से इसको घटा लोगे? आई जे के में से इसको घटा लोगे? क्या इसमें से इसको घटा लोगे? क्या इसमें से इसको घटा लोगे? बल्कि घटा घटा के ही लिख लो और यहां लिख लो, और इसको आई जे के लिख लो, यहाँ पे मॉड ले लो, आई जे के लिख लो, मॉड ले लो, और मॉड लेने तो आता ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉड लेने आता है ना आई जे के का। अंडरवुड जो रिजल्ट आएगा, अंडरवुड टोटल एक्स का स्क्वायर प्लस टोटल वाई का स्क्वायर प्लस टोटल जेड का स्क्वायर। तो किस तरीके से ये चीजें इस तरह की होती हैं। अच्छा चलो, ये तो मैं मान लिया कि तुम क्वेश्चन कर लेना, ये घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना ये, और बहुत खतरनाक ये क्वेश्चन अपने आप में है। हो सकता है कई बच्चे इस मॉड को ना लिख पाए, है ना। चलो लिख लेना, इतना हमें नहीं लगता कि इतना हमें बताना चाहिए। चलो तो हाँ, कुछ और भी बातें जरा सुन लो। तो एक लास्ट बात सुन लो, अंतिम बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब पढ़ने के बाद थोड़ी सी चीजें बदलती हुई तब हमें क्या करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की बातें कहीं हो और आप सोचे कि वही जो आप देखे हुए हैं, रटे हुए हैं। जरा देखो तो एक क्वेश्चन यदि ऐसा कहा जाए कि ऐसा है कि यहां पे Q1 है R1 वेक्टर पे, और यहां पे Q2 है R2 वेक्टर पे, ठीक है। और यहां पे Q3 है R3 वेक्टर पे, ठीक है। और ओरिजिन पर वेक्टर फॉर्म में बताना है कि फील्ड कितना है। हो सकता है कि किताबों में ये न दिया हो, इस पर उल्टा हो रहा है कि मैं चार्ज इधर दे दिया हूं और हमें ओरिजिन पे बताना है ना। तो हालांकि जो अभी बताया है वो तो लगा दोगे तब तो आ ही जाएगा। फाइन जो अभी बताया था, आर की जगह क्या ले लेना, 0 0 0 0 0 0 0 0 ले लेना, आंसर आ जाएगा। और सही है, वो जनरल है तो आ ही जाएगा। लेकिन यदि सोचा जाए तो कैसा हो, जरा देखो तो, देखते हैं। ये देखो आर, जब यहां पर चार्ज था तो ऐसे फील्ड बताए थे तो इधर ही फील्ड था, लेकिन Q1 का फील्ड देखो इधर है इस बार, मतलब -R1 की तरफ है। और यही रीजन है कि हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है KQ -R1 बाई पहला वाला जो वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था। ये समझ में आ रहा है? ये माइनस माइनस क्यों हो गया? बल्कि मैं ये कहूं कि बल्कि ऐसे नहीं लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है कि तुम्हें कम समझ में आए, कम याद आए। बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं आपको ऐसे बताऊं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम पे यहां पे फील्ड लिखते हैं KQ1। जरा देखो तो फील्ड इधर है कि फील्ड इधर है। तो यदि इधर फील्ड है तो ये देखो, क्या आप समझ में आ रहा है? बताओ, फील्ड इधर है, अवे इधर है कि फील्ड, इसका फील्ड ओरिजिन पर इधर है। तो देखो इसके द्वारा फील्ड है। इस बार चार्ज यहां नहीं है कि फील्ड वहां बताना है, बल्कि चार्ज यहां है और फील्ड यहां बताना है, ओरिजिन पर जो सम करना है। तो देखो इसके अलॉन्ग है, तो इसे R2 कहा गया है, तो ये तो माइनस होगा ना। एंड सो ऑन। एक काम करो, जो पिछला वाला मैं जनरल केस बताया था, जहां पे पाना होता है वो आर था, याद करो। जहां पर पाना होता है वो आर था, तो कहां पे पाना है? ओरिजिन पर। तुम आर को 0 0 लिख लो पिछले वाले में, और देखो यही आता है कि नहीं। तो जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि ऑप्शन में ये वाला आप न मारे, कोई और मार दे और गलत हो जाए। और क्यों जो पहला पढ़ा था शुरू में, वो क्यों यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हो गया है?
क्योंकि फील्ड यहाँ पर चार्ज यहाँ पर था तो फील्ड कहीं बताना था, इस बार चार्ज कहीं और है तो फील्ड ओरिजिन पर बताना है। बिल्कुल जस्ट उलट गया है, और जब उल्टेगा तो माइनस तो होगा ही और आपके सामने है। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन दिया हूं उसको मेहनत करके सॉल्व करिए और आपस में डिस्कस करिए, उसका आंसर भेजिए, चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज के कारण फील्ड। थैंक यू सो मच।